हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं किसी का डाउट होगा। हलवा क्वेश्चन, वो टेबल याद है अगर बीबी की और, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि यहाँ पे मेरे ख्याल इसका आंसर 12 इंटू 10⁵ था, है ना। तो बस हो सकता है किसी ने वो गड़बड़ कर दी हो, बस आंसर क्या आ रहा था इसका 12 इंटू 10⁵ अब क्या करना है, इसको डेसिमल शिफ्ट करना है, 1.2 इंटू 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, बस यही था आंसर मेरे ख्याल इसका ना, डी ऑप्शन है। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। नहीं है, गुड। 3, 4, हाँ छवि बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज कवर्ड विद आइस एंड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर देन द रेट ऑफ मेल्टिंग। तो हमें इसमें क्या फॉर्मूला लिख रहा है, देखो हमारे पास क्या दे रखा है इसमें। मेरे पास एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसकी हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है 210 वोल्ट की, है ना। और यहाँ पे आइस रखा हुआ, आइस का ब्लॉक है। ऑब्वियसली आइस का ब्लॉक इस, जब जैसे ही इसमें करंट दौड़ेगा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट इसको मेल्ट करेगी, वो हीट इसको मेल्ट करेगी, राइट। और कितनी हीट, H इज इक्वल टू M इंटू एल, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कंसेप्ट लगेगा, ML वाला, राइट। और हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, V²/RT इज इक्वल टू M इंटू एल। इसने पूछा है द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब देखो यूनिट देख रहे हो, ग्राम पर सेकेंड है। यस ग्राम, सर। हाँ मतलब मास अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम फाइंड करना है, ग्राम पर सेकेंड इज इक्वल टू V²/RL। अब यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट्स में क्या करना है, यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है क्या, V की वैल्यू तो चलो ठीक है, SI में है 210⁻², डिवाइडेड बाय 20 ओम। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस की कितनी होती है छवि, 4.18 4.2। इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ओहो, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। अब कैलोरी को मुझे जूल में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलोरी को जूल में करना पड़ेगा, तो 80 इंटू 4.2 जूल पर ग्राम। ग्राम को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर मुझे ग्राम में चाहिए, ठीक है, तो उसको नहीं करूंगा मैं, ठीक है। केजी में नहीं करूंगा, बस खत्म। 80 इंटू 4.2, बस ये जो भी आएगा आंसर वो निकाल लो, ठीक ठीक है है। सर। ग्राम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स, 6 सही है सबका पेपर में। करण का सही है, सुमित अर्षित गलत कराए। बाद में हो गया, सुमित अर्षित। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेसिक है यार, आंसर सही मार्क किया था तो सही होगा यार, ऐसे आंसर चेंज नहीं होते। पता है क्या होता है ना, कई बार ना यहाँ पे हम इधर उधर जैसे माउस से होवर कर रहे होते हैं ना, तो क्लिक हो जाता है कहीं पे, तो ध्यान रखा करो इधर उधर क्लिक ना हो जाए, है ना। कहीं पे और क्लिक करते हैं तो क्लिक हो जाता है, वो ऑप्शन चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अर्षित,
n identical, आस्था का भी है, okay, n identical cells each of EMF E and internal resistance R are joined in series to form a closed circuit. Very nice. One cell A is joined with reverse polarity. एक उल्टा लगा दिया तो नेट EMF कितनी रह जाएगी? देखो n थे, अगर सारे सीधे लगे होते तो n नहीं होती, है ना? अब कितनी रह जाएगी EMF नेट? EMF अर्षित, EMF नेट बता मेरे को कितनी रह जाएगी इसकी? एक उल्टा लगाया है, मेरा क्या आ रहा है? उसका छोड़, मेरे को ये EMF तो नेट n बता minus 2 हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? n-2। n minus 2e। बिल्कुल बिल्कुल सही है, n-2e रह जाएगी। अब उसने पूछ क्या लिया? पूछ तो ये लिया उसने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। हर सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होगा, ठीक है। अब EMF तो नेट कितनी है EMF? नहीं सॉरी, ये तो हर सेल के क्रॉस है E, तो इसकी EMF है E, यहाँ से करंट जा रहा है I और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, वोल्टेज है, तो E माइनस I कितना होगा? यहाँ पे I होगा n-2 E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? कुछ और लगा है यहाँ पे? नहीं, NR इंटू R, R उड़ेगा तो क्या बचेगा? NE माइनस NE प्लस 2E डिवाइडेड बाय N, which is 2E by N. अरे आया कि नहीं आया है हर्षित? क्या गड़बड़ कर दी तूने? सर मैंने सीधा डिवाइड बाय n ही कर दिया। वाह ठीक है, ऑप्शन 3 को कर दिया। देख कित सिंपल क्वेश्चन, तो सिंपल था ना, है ना? क्वेश्चन तो हलवा था, लेकिन बस सर। हाँ चलो कोई नहीं, ध्यान रखा करो ऐसी चीजों का। क्वेश्चन नंबर 7 सुमित, डाउट था? चलो ले लो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V, इधर अपने को फाइंड क्या करना है? यही तो फाइंड करना है, V पोटेंशियल है ना। मान लो इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, इधर चला जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है जी, विच इज मान लो I3 है, I3 करंट चला गया इधर, तो क्या बोलेंगे हम? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 तो ये क्या है? V1 माइनस V अपॉन R1 प्लस V2 माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल टू V माइनस V3 अपॉन R3। रीअरेंज करो इसको, V वाली टर्म्स को साइड में ले जाओ, राइट साइड में। V कॉमन आएगा इधर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, खत्म कहानी। अपने को क्या यहाँ पे पूछा है उसने? V पूछा है, तो V एक साइड में रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा, ये पूरी टर्म को नीचे ले आओ, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगी बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, टेन, आयुष कौन सा? नाइन? अरे 9 में उसने क्या बोला है? यहाँ से देखो, दोनों की EMF E है, रेजिस्टेंस R1 R2 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल इज 0। अरे बहुत सिंपल है, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है इसके अक्रॉस V। तो अगर हम यहाँ पे V इज इक्वल टू 0 करेंगे, V कितना होगा यहाँ पे? E माइनस I इंटू R2, E माइनस I कितना है? E अपॉन
R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2 इज इक्वल टू E। इसको सॉल्व कर ले, रीअरेंज कर ले, आंसर आ जाएगा, ई कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओ हाँ हाँ, 2 ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे वाले में इक्वेशन में 2 ही आएगा, उधर यहाँ से अंडू हो जाएगा बिल्कुल, इधर 2 ही आएगा। दो बैटरीज हैं। गुड कैच। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट 10 11 12 सर 12th है डाउट। 12th head out. 2 microfarad and 1 microfarad capacitor are connected in series and charged from a battery. दोनों पे चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अर्षित, सर किस पे? दो माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं बैटरी के साथ। दोनों पे चार्जेस, किस पे ज्यादा होगा चार्ज? 2 माइक्रो वाले पे, 1 पे? सर सेम होगा। सेम होगा, Q और Q। ठीक है, दे स्टोर चार्ज P एंड Q, जो कि ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो मतलब P एंड Q तो अपने को पता लग गया इक्वल है। When disconnected and charged separately during using the same battery। अब चार्जेस आ रहे हैं R और S। ठीक है, अब इन दोनों की जो सीरीज में कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, कितनी होगी? 2/3, जो कि 2 से भी कम है एंड 1 से भी कम है, 2/3। एंड हमें पता है Q इज इक्वल टू CB होता है। मेरे पास 3 केस हैं। एक केस में दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, एक केस में 2 लगा दिया, एक केस में 1 माइक्रोफैराड वाला लगा दिया, और इसमें 2/3 है। इसमें भी वोल्टेज भी है, इसमें भी वोल्टेज भी है, इसमें भी वोल्टेज भी है। तो इस पे चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है, मतलब इस क्वेश्चन वाला ही ले लेते हैं। इसमें चार्ज दे रखा है P या Q, दोनों सेम है ऑब्वियसली। इसमें चार्ज उसने दे रखा है R, इस पे चार्ज दे रखा है उसने S, है ना? तो क्योंकि Q इज इक्वल टू CB होता है, तीनों केसेस में वोल्टेज सेम है, तो जिसमें कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें चार्ज ज्यादा। कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा किसमें है? R में। सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसमें? R। तो सबसे ज्यादा चार्ज कौन सा होगा? R विल बी ग्रेटर देन, उससे कम कैपेसिटेंस 1 वाली है पहले 2, तो फिर होगा S। तो उससे कम कैपेसिटेंस 2/3 है, फिर ये होंगे P और Q बराबर होंगे, लेकिन सबसे कम होंगे। क्या लगाया तुमने प्राची इसका? सर मेरे ख्याल से मैंने इसका सी किया था, पता नहीं सी बी कुछ था। बस ये नहीं किया था, मेरे को इतना पता है। सर मेरी तो नेगेटिव बड़ी होगी पेपर में। अर्षित पढ़ना भूल गया था सीरीज में, अरे यार ऐसी गलतियां मत किया करो, अब दुख होता है। चलो कोई नहीं, आगे से नहीं करोगे, मैं हमेशा यही उम्मीद रखता हूँ तुमसे। मेरे किए कराए क्वेश्चन गलत हो गए। अब देखो, ये टेस्ट पता है तुम लोग, मतलब जितने वैसे अभी पहले जितनों से मैंने पूछा है नंबर, तो उनका एवरेज अराउंड मेरे ख्याल 60 अबव ही है, 65 का एवरेज था। तुम्हारे कितने हैं प्राची? 60। देखो, ये टेस्ट 60 वाला नहीं था, 60 से ऊपर आने चाहिए थे, मतलब 60 वाज यूं समझ लो कि बेस मार्क्स, मतलब इतना तो। पता नहीं सर 5-6 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, उसमें से 3-4 तो ऐसे तो बिल्कुल करे कराए कॉपी में करे हुए हैं। वो 60 नहीं तो उससे सेम। मुझे लगता है इस टेस्ट में 60 जो है वो एवरेज जाएगी।
जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो 60 अबव इज अबव एवरेज, 60 से 65 तक एवरेज जाएगी इस टेस्ट में, 62, 61, 63 ऐसा कुछ एवरेज जानी चाहिए मुझे जहां तक लगता है। बाकी देखो। ओके, नेक्स्ट है इफ n ड्रॉप्स। मेरी केमिस्ट्री में बड़ी नेगेटिव होगी इस बार। वो तुम ना बिल्कुल ही करे हुए, क्लास में भी सर ने बताए थे 2-2 बार, और उसमें ऐसा था मेरे को पता था अभी साइड प्रोडक्ट होता है ना, वो टिक कर दिया मैंने, पता नहीं क्या किया कुछ क्वेश्चंस में। 9 नेगेटिव हो गए। चलो, तुम लोग गलतियों से सीखोगे, गलतियां हो रही हैं उनसे सीखो, है ना। जितना गलतियों से, अपनी गलतियों से सीख लोगे तो दूसरों की गलतियों से सीख लोगे, उतना फायदा है ना। लेकिन गलतियां करते रहोगे, नहीं सीखोगे, फिर गड़बड़ है, राइट। तो ट्राई टू लर्न। मैथ्स में नेगेटिव तो है नहीं, पर जो अटेम्प्ट करे कम किए। मैथ्स में पता नहीं 15-16 अटेम्प्ट किए थे, वो सही हो गए, बाकी करके नहीं आई क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बोलो 13, बाद में करते हैं डिस्कस ना ये सारा। मैं तुम लोग, वैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पहले भी बताया है, तो कोई नहीं, टेस्ट डिस्कशन के बाद भी डिस्कशन करते हैं ऐसा। 13 है, नहीं है। 14 मैंने गलत कर दिया, हद होती है, मतलब ना पता नहीं क्या गड़बड़ी। फिर इसका मैं अभी 2 टाइम्स करके आई हूँ, बिकम्स 2 टाइम्स नहीं होगा इसका डी। नहीं 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 नहीं, क्यों अरे सर? नहीं यार, ये तो सीधा दिख रहा है ना, कैपेसिटर। सेम नहीं होना चाहिए। अरे ये नहीं होगा, नहीं यार, मैंने तो किसी इधर उधर ध्यान था मेरा, तो इसलिए गलती कर दी। आंसर तो इसका डी सी है, पता नहीं डी है क्या है। सी है सर, 4 टाइम्स दिया हुआ है, पर इसका 2 टाइम्स नहीं होगा। अरे देखो, अरे देखो देखो, a capacitor is connected to a battery, the force of attraction between the plates when the separation between force of attraction between the plates, force कितनी लग रही है, force कितनी लगती है एक प्लेट पे, it is q into e, ई है ना। अब बैटरी इज कनेक्ट ना, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दी बैटरी, मतलब ना तो चार्ज कंजर्व्ड है ना वो ई फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ, देखो चार्ज इज, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं v अपॉन डी। अब v तो चलो कंजर्व्ड है, तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन डी, राइट। एंड q को मैं लिख सकता हूँ c इंटू वी, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c इंटू वी डिवाइडेड बाई d। v इज कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c अपॉन d। एंड c जो होता है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट a कांस्टेंट है, तो c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, तो f क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो d को डबल कर दिया, नहीं d को हाफ कर दिया, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। बहुत अति सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें मुझे मैंने तो याद नहीं है बहुत मैंने क्या बड़ी कर दिया, बेवकूफी कर दी। मैंने मैंने पता। यहीं पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डी नहीं था, यहीं पे 2 हाफ पुट करके ट्वाइस कर दिया, आगे गई नहीं मैं तो सी तक। चलो कोई नहीं, तुम लोग तो नहीं ना मेरी तरह टेस्ट देते हैं, इधर उधर 36 जगह ध्यान होता है मेरा तो टेस्ट देते हुए, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, डाउट्स। ध्यान दिया करो, पूरा कंसंट्रेशन से टेस्ट दिया करो यार, ठीक है। फिर ऐसी गलतियां नहीं होंगी जो तुम लोगों ने पहले पहले बताई हैं मुझे पिछले क्वेश्चन में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो शायद सही हुआ। 16, 16 कितना हलवा क्वेश्चन था नहीं, कौन कौन गलत करके आया 16 को, किसी ने गलत किया क्वेश्चन नंबर 16? मैंने किया सर। किस किस का सही है जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 टेस्ट में।
करण का, आस्था का, कृतिका का, आयुष, दिग्गज, हिमांशु, छवि का, साहिल, सुमित का भी। ठीक है, सबका सही है। बहुत हलवा गुचंदा। प्राची क्या करके आई है? दोनों का पोटेंशियल सेम है, 10-10 वोल्ट पे है, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। प्राची ध्यान दिया कर। हाँ जी सर। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 17। सर डाउट है यार 17 में ना स्विच क्लोज ही नहीं हो रहे, किसी भी ऑप्शन में वोल्टेज चेंज ही नहीं होगी जब तक सारे स्विच क्लोज नहीं होंगे। सर्किट कंप्लीट ही क्यों नहीं हो रहा। सर? सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा, चार्ज फ्लो कैसे करेगा? ठीक है, अगर कोई भी एक स्विच खुला है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर सारे के सारे स्विच क्लोज हो जाते तो चार्ज फ्लो करता। अगर कोई ऑप्शन होती S1 S2 S3 तीनों क्लोज्ड हैं, ठीक है, फिर चार्ज फ्लो करता। और कितना फ्लो कर जाता? धरती से कनेक्टेड है तो चार्ज जीरो हो जाता फाइनली, मतलब पोटेंशियल चार्ज, मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाता फाइनल। ये ना सी ऑप्शन जो है, इसमें S1 S2 S3 अगर तीनों क्लोज लिखे होते तो V1 V2 जीरो हो जाते। ठीक है, बाउंडेड चार्जेस होते हैं इसलिए फ्लो नहीं कर पाता चार्ज। एटीन, 19, 20। सर इसका भी मेरा ना पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। मैंने बी किया था, यहाँ पे डी दिया हुआ है। मैंने दोबारा देख के देखा, मेरा फिर बी आ रहा है। फिर भी आ रहा है। आपका क्या है? डी आया है? मेरा तो सही है आंसर ये। तो फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ, मेरी गलती है। डी आ रहा है। मेरा ना ऐसा आ रहा था 3.75 इंटू 10⁻²। तो मैं ठीक है ना, फिर डी आ गया। यार क्या कर रही है? प्राची डोंट टेल मी कि तूने ये गलती कर दी। 3.75 इंटू 10⁻⁻। गलती ढूंढ रही हूँ, कहाँ रहेगी मैंने ये आया ना? हाँ जी सर। हाँ, फिर तो पीछे दो हो गए ना, एक दो आ गया, आ तो गया। कितनी तकलीफ हो रही होगी ना। बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21। अरे नहीं, किरचॉफ लॉ नहीं लगाना। अरे नहीं नहीं नहीं, हलवा क्वेश्चन है। 2 और 6 क्या है? पैरेलल। पैरेलल। 2 और 6 क्या बन जाएगा? पैरेलल। 6 into 2 12/8 1.5। किधर है ये? 1.5। ये दोनों कंबाइन करके बन गया 1.5। 1.5 और 1.5 सीरीज में है, बन गया 3। 3 और 3 किस में है? पैरेलल में, बन गया 1.5। करंट कितना आ गया? 6/1.54। खत्म। दस सेकंड। हाँ, नोट्स ले लो, चाहे ए बी और सी, ये दोनों इकट्ठे कर दो इनको, बस एक ही बात है वो तो, है ना? ये सी है, मतलब ए और सी में, बी और सी में, इसको डी ले लो। ये बी आएगा, सॉरी, नहीं बी नहीं आएगा, इधर रेजिस्टेंस है बीच में, डी आएगा। तुमने मेहनत की और फिर भी गलत कर दिया। वैसे ही उलझा दिया करण तुमने इसको केवीएल लगा के। तो कोशिश क्या करो, देखो केवीएल ना लास्ट ऑप्शन रखा करो। केवीएल लगाना पड़ जाए मतलब क्वेश्चन औखा है, अगर केवीएल लगाना पड़ जाए ना। केवीएल तो यूं समझा करो भाई, लास्ट ऑप्शन है,
ब्रह्मास्त्र है वो, तो लास्ट में यूज करेंगे हम अगर जरूरत पड़ गई तो। 22। 23। इसका आंसर, डाउट अच्छा है। मैंने करेक्ट करा दिया था ये, हाँ ठीक है कोई नहीं, बोलो डाउट है। इसका सर आपका आंसर क्या है? इसका आंसर ना एक्चुअली यहाँ पे ये था, ये एन यहाँ नहीं था, एन मैंने नीचे करा दिया था, 4 आएगा इसका, मैंने 0.25 आ रहा था। अच्छा सर यहाँ पे, मैंने 0.25 भर दिया फिर। तो वो तो फिर एन अगर ऊपर होता तो आता ना आंसर। सर एक 1 मिनट। नहीं आना चाहिए। अरे नहीं यार, नहीं, इसका सुनो सुनो 0 सुनो पॉइंट मैंने किया सुनो था। मैं रुको, मैं चेक करके बताती हूँ। ये सुनो भी सुनो गलत सुनो। हो गया। देखो पहले क्या है, ध्यान दो, पहले ध्यान दो, इधर क्या है, क्या कह रहा है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की। देखो पहले कितना चार्ज है, इस बैटरी से पहले कितना चार्ज फ्लो किया है, कितना कैपेसिटेंस है टोटल, कितना कैपेसिटेंस है, सी ये पड़ा, 3C ये है, तो टोटल टोटल कितनी कैपेसिटेंस हो गई, 3/4C। ठीक है, तो Q1 जो इनिशियल चार्ज है, इसको QI ले लो, QI इनिशियल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस इनटू V वोल्टेज, ये है। अब क्या कर दिया उसने, अब इस स्विच को बंद कर दिया, जैसे ही वो स्विच को बंद करेगा ये तीनों कैपेसिटर्स आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगे, शॉर्ट हो गए ना तीनों। तो Q फाइनल जो है, Q फाइनल कितना होगा इन कैपेसिटर्स पे, कैपेसिटर्स बोल लो, या अब तो एक ही रह गया कैपेसिटर, तो दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑन दी ये कैपेसिटर, और फाइनल चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर पे, यही रहेगा ना, तो इस पे कितना होगा, इट विल बी C इंटू V। अब उसने बोला द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की, तो जब हम वो की तो को शॉर्ट हो जाएगा। हाँ जब हम की को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज जो है वो बैटरी में से फ्लो करेगा, ताकि 3/4 CV से बन जाए CV। तो हमें डेल्टा क्यू निकालना है बेसिकली, विच इज CV माइनस 3/4C, विच इज 1/4CV। ठीक है, तो CV/N था आपके पास, तो करेक्टेड आया था क्वेश्चन, तो उसमें आ गया था CV/N, तो N की वैल्यू आएगी 4। पहले एक्चुअली N ऊपर दे रखा था, तो आंसर था 0.25। हाँ जी सर, हमारे वाले में नीचे था। हाँ तो वो मैंने करेक्शन करा दी थी ना, क्योंकि आंसर, इसका आंसर की में 4 था, तो मैंने नीचे करा दिया था N को, तो N का इसमें अब ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 4, तुम लोगों के क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से। यस राइट। सर। करण दोबारा बता रहा हूँ, उस देखो उसने क्या पूछा है, पहले की ओपन थी, बाद में की क्लोज्ड है, तो की ओपन से जब हमने क्लोज की तो कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा बैटरी से, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग द की। तो पहले कितना चार्ज है, 3/4 CV। अब कितना चार्ज है, CV। तो चार्ज 3/4 से CV से CV करना है, तो उसको कितना चार्ज और फ्लो कराना पड़ेगा बैटरी को, वो कराना पड़ेगा CV/4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा CV/4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। ये ऐसा क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी आया था, सिमिलर सा था ना क्वेश्चन। 25। डन। सर ये भी मैंने गलत कर देना था। मेरे को इसमें बैटरी नहीं दिख रही थी। बैटरी नहीं दिख रही। हाँ। बाद में बहुत ध्यान से देखा, पता लगा ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। वोल्ट है ना, तो बैटरी होगी। सर वी पे भी नहीं गया था ध्यान। चलो जी, ठीक है, डन है, ओके। तो तुम्हें नहीं दिख रही थी, तुम्हें भी नहीं दिख रही थी अर्षित। अरे यार,
ये तो डायग्राम इतनी बड़ी बड़ी बनी थी, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो नहीं दिख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम बनी थी। चलो जी, हाँ जी, और कुछ अगर डाउट है तो पूछ लो। एनीथिंग एल्स? हिमांशु को चाय ब्रेक चाहिए, और किसको चाहिए? सुमित को चाहिए। ओके अर्षित, ठीक है। ओके जी, एनीथिंग एल्स? एनी डाउट? तुम लोग ये बटन दबा दबा के देख रहे हो क्या नीचे? अरे कुछ नहीं होता इससे। सुमित तो टेस्टिंग कर रहा है प्रॉपर, कभी एक बटन कभी दूसरा बटन। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? अगर नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन। हाँ जी, टेल मी। तीनों सब्जेक्ट ना इकट्ठे हो नहीं पा रहे। तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे नहीं हो पा रहे। आयुष, आयुष यार, प्रेपरेशन की बात कर रहे हो तुम या टेस्ट में? टेस्ट के लिए। नहीं नहीं, टेस्ट में टेस्ट की प्रिपरेशन करता हूँ। टेस्ट की प्रेपरेशन की बात कर रहे हो, ओके। यार पता है क्या है, देखो तीनों टेस्ट, तीनों पेपर जो है ना, तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, वो तुम मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज आसानी से हो जाएगा अगर तुम लोग क्या करोगे। जैसे सपोज इस संडे को टेस्ट हुआ तुम्हारा, अब तुम्हें पता ही है ऑब्वियसली नेक्स्ट संडे टेस्ट है ना, मतलब एक संडे छोड़ के हर साल ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होता है। तो तुम कुछ पॉइंट्स ऐसी चीजें ध्यान रख सकते हो कि एक तो टेस्ट की प्रेपरेशन, डोंट स्टार्ट द प्रेपरेशन इन द टेस्ट वीक, है ना। पहले तो बच्चे क्या करते थे, चलो 11th में तो कुछ बच्चों का ये हाल था, कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट का सबका यही हाल होता है कि टेस्ट वीक तो क्या मतलब टेस्ट के 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर सीख जाते हैं चलो टेस्ट वीक में पढ़ना है, हमें संडे से ही स्टार्ट करना है। लेकिन अब +2 में तुम लोगों को क्या करना है, टेस्ट वीक भी नहीं, दोनों वीक्स में स्टार्ट कर दो। क्या करना है आयुष, हमें जैसे 6 दिन है मान ले, तो 6 दिन 2-2 दिन तीनों सब्जेक्ट्स कर, ठीक है, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स, राइट। उनको ओवरव्यू दे या कुछ कुछ पार्ट कर ले, जैसे थियरी वाला पार्ट कर लिया, या मैं तो कहूंगा डाउट्स वाला पार्ट कर लिया, ठीक है, जो भी टेस्ट में आना है, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये भी होती है, तुम लोग बोलोगे कि सर हमारा रोज का रूटीन का काम भी तो होता है जो चल रहा है, बिल्कुल होता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपना शेड्यूल इस हिसाब से बनाना है कि रोज का 1 घंटा करना है। जो टेस्ट अगर अगले हफ्ते में है तो जो पिछला हफ्ता है उसमें रोज का 1 घंटा तुम लोग टेस्ट के लिए रिजर्व रखो कि आज मुझे 1 घंटा टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट, राइट। ओके सर। हाँ, तो उसके लिए क्या होगा, देखो 6 घंटे अगर तुम एक प्रीवियस वीक में लगा लोगे तो 6 घंटे थोड़ी बात नहीं होती, है ना। नेचुरली दिस विल हेल्प अ लॉट। तो अगले हफ्ते में जब तुम लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन करोगे तो वो 6 घंटे जो पीछे लगाए हुए हैं वो बर्डन बहुत कम कर देगा, ठीक है। यस सर। अगले हफ्ते में जो टेस्ट वीक होता है उसमें 2-2 घंटे कर दो टेस्ट की प्रिपरेशन के, डेली के। तो इन टोटल तुम्हें 3-3 घंटे मिल गए हर सब्जेक्ट की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। 3x2 मतलब 3x2 6 घंटे मिल गए, 2-2 दिन कर रहे हैं ना, तो 6 घंटे मिल गए हर टेस्ट की हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए फॉर द टेस्ट, राइट। तो बहुत होता है, इतना टाइम मिल गया तो बहुत है। यस सर। Karan, crack JEF score 40% in history, above 85% in maths. हाँ मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारे टाइम पे तो होता था, इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती थी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होती थी, राइट। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट में तुम लोग कर सकते हो, बट मैं पता क्या कहूंगा फॉर एवरीवन, कारण मैं तो ये कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स को ना अच्छी वेटेज, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आसान हर एक सब्जेक्ट में से आते हैं, मुश्किल हर सब्जेक्ट में से आते हैं, राइट। तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को ना नेग्लेक्ट मत करो, राइट। और हु इज दिस, हेलो
हेलो कौन है? सिर्फ पता नहीं उसने मुझे मैसेज भेजा सर, इस बार टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हो गई। क्या इस बार टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हो गई। हेलो था ही नहीं कोई। कौन था हेलो? अर्शित था क्या? हाँ, डीपी तो अर्शित की थी, बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं तो इस बार वाले में पढ़ी हाँ, थी और पिछले वाले में तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, उसमें नंबर आ गए, इसमें नंबर ही नहीं आए। ऐसा नहीं होता प्राची वैसे, है ना, कि पढ़ने के कारण नंबर नहीं आए, है ना। सर तो उसमें पता है बिल्कुल ही नेगेटिव, बहुत ही मिनिमल थी सर। इसमें नेगेटिव ही नेगेटिव है सब में, मतलब 2 में, 1 में। नहीं, एक्चुअली बात ये नहीं है। बात ये है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जो मैं पहले बता रहा था उसको एक बार कंप्लीट कर दूं। मैं ये बोल रहा था किसी भी हम टेस्ट को ना, सॉरी, किसी भी सब्जेक्ट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते करण। और इनफैक्ट केमिस्ट्री को तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपका, केमिस्ट्री में नंबर सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों के, है ना। तो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग